जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कोई ये कह सकता है कि हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं कि मैं परमेश्वर को ढूंढा और मैं दौड़ता हुआ उसके पास आया और मैंने उसे गले लगाया और मैंने उससे प्यार भरी बातें की। हाँ, हम सब मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, हर एक दूसरे से हम प्रेम रखते हैं। जो परमेश्वर ने हमसे कहा है वो हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं दौड़ता हुआ गया, परमेश्वर को ढूंढा, उसे मिला, उसको गले लगाया, उससे मैंने बात की और उसको मैंने अपनाया। नहीं कह सकते, क्योंकि वचन कहता है तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और जिस किसी को परमेश्वर ने चुना है और वो आज परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की दासी है, परमेश्वर के राज्य का काम करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहनें हैं, बहुत सारे लोगों से वो प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, उनके हर एक मुसीबत पे खड़े होते हैं और उनकी हर एक ज़रूरतों को वो पूरी करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानते हैं, परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं। और जो नहीं जानते हैं वो उन्हें देख के धीरे धीरे सीखते हैं, वो भी उन्हीं रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें प्यार सिखाता है, वो हमें पवित्र होना सिखाता है, वो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखना सिखाता है, वो हमें किसी से बैर, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से दुश्मनी करना बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, उसी से तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। पहला कुरिन्थियों 6:20 कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वचन कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। कौन सा दाम हमारे लिए दिया गया और हमें कैसा खरीदा गया है? जब यीशु मसीह को कोड़े मार पड़े, हमारे लिए बेइज्जत हुआ, उसकी मुंह पे थूका गया, उसकी शरीर का एक एक कतरा लहू, उस एक एक कतरे लहू से उसने हम सभी को खरीदा। उस पापों से हमें मुक्त किया है जो हमारे बाप दादा, उनके दादा, परदादा जिन्होंने किए थे और हम भी कर रहे थे। उन पापों से उन्होंने हमें छुड़ाया है, उन पापों से हमें खरीदा है ताकि हम पाप ना करें, ताकि हम उसकी जैसा चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी राह पर चले, उसकी बच्चे कहलाए। इसीलिए उसने दाम देकर मोल लेकर हमें खरीदा है। ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। जो भी हम कार्य करें उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। ऑफिस जाते समय गाना गाते हुए जाते हैं, प्रार्थना करते हुए जाते हैं, आप किसी से बात करते हैं तो आपके मुंह से, आपकी ज़बान से मीठी बातें निकले, ताकि सामने वाले इंसान को ये पता चले कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। सामने वाले इंसान के दिलों में ये घुसे कि सच्चा परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, उसने आपको बनाया और आपके ज़रिए से वो इंसान परमेश्वर को जाने। क्योंकि कहता है इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारी देह, हमारे हर एक अंगों से हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, ना कि हमें उसकी विपरीत जाके कोई गलत काम करना है। गलत काम करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हमें गलत काम करना नहीं है। और जिस किसी ने मसीह को जाना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत करीब से, एकदम नज़दीक से, वो कभी गलत काम करेगा नहीं, कभी वो किसी का दिल दुखाएगा नहीं, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करेगा, कभी किसी की आंखों से आंसू देखकर वो चुप नहीं रहेगा, कभी किसी को दुख में, दर्द में, तकलीफ में देखकर वो चुप नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें उसकी महिमा करना सिखाता है। परमेश्वर की महिमा कैसे हम कर सकते हैं? हम गाना गाकर, तालियां बजाकर, प्रार्थना कर कर हम कर सकते हैं, ये भी है परमेश्वर की महिमा। लेकिन किसी दुखी इंसान, किसी लाचार इंसान, किसी ज़रूरतमंद, कोई किसी के पास
पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वैसे इंसान को देखकर भी, वो सारी चीज़ें करके भी हम परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं और परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा उठा सकते हैं, उसके नाम को हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये वचन जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, ये मैं थोड़ा उल्टा पढ़ूंगा, नीचे से ऊपर जाएंगे आप लोगों को समझने के लिए, वो मैं ऐसा पढ़ूंगा। यूहन्ना 15 उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आज देखिए क्रिश्चियन लोगों के ऊपर कितनी विपत्ति आ रही है, कहीं पे गोली मारा जा रहा है, कहीं पे किसी पास्टर की गला काटा जा रहा है। और यूपी में हमारे एक ब्रदर है, उनका चर्च बंद कर दिया गया है और उन पर बहुत घिनौने आरोप लगाकर उनके चर्च को बंद कर दिया गया है। उनके चर्च के लीडर्स को, उनके पास्टर को जेल में डाला गया, तकरीबन 15 लोगों को। ये महीनों गुजर चुका है, उनके ऊपर घिनौने आरोप लगाए गए, तरह तरह की उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं है, वो परमेश्वर के हैं। अगर वो इस दुनिया के होते तो ये दुनिया उनसे प्रेम रखता, घर पे उनको बुलाकर उनको अच्छा मेहमान नवाजी करता, लेकिन वो इस दुनिया के नहीं है। इस दुनिया के तौर तरीके के हिसाब से वो चलते नहीं है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं, इसीलिए उनके साथ दुनिया बैर रखता है और उनके साथ बदसलूकी करता है। वो चर्च अभी भी बंद है, वहाँ पे कोई प्रार्थना नहीं होता है, वहाँ पर कोई पास्टर नहीं जाता, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं आते, क्योंकि उनकी दिलों में, उनकी मनों में वो खौफ डाल दिया गया है, वो डर डाल दिया गया है कि यहाँ पे जो आएगा उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के बच्चों को ये दुनिया बैर करता है, नफरत करता है, क्रिश्चियनों को मारा जाता है, काटा जाता है। हमने एक वीडियोस बनाई थी पाकिस्तान के ऊपर, आप सभी ने देखा, बहुत सारा प्यार दिया। पाकिस्तान में भी जो एरिया था वहाँ पे भी क्रिश्चियन की चर्च को जलाई गई, बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन को मारा गया, उनके घर को तोड़ा गया, बहुत सारे पूरे पृथ्वी में ये सब हो रहा है। क्योंकि जो वाकई में परमेश्वर को जानता है, जो वाकई में परमेश्वर के बच्चे हैं, वो सब इस दुनिया के नहीं है। अगर हम इसी का यूहन्ना 15 का अगर 16 देखेंगे, वचन क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं पहले ही कह चुका था कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। फल क्या है? फल भी मैंने बताया है। गरीब, लाचार, दुख में पड़े हुए, दर्द में पड़े हुए, जो ज़रूरत होगा, जिसके पास खाना नहीं, रोटी नहीं, कपड़े नहीं, उन सभी का हमको मदद करके हम फल ला सकते हैं। और इस दुनिया में मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जहाँ तक देखा है, ऐसे काम सिर्फ और सिर्फ कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन करता है या फिर कोई मसीह भाई बहन जाके ये सब काम करते हैं। आज तक ये किसी को करते हुए अपनी नज़रों में नहीं देखा है, ना ही मैंने कभी सुना है कि ऐसा कोई करता हो, किसी मजलूम की मदद कर दिया हो, किसी गरीब की मदद की हो, किसी ज़रूरतमंदों की हेल्प की हो। और अगर कोई करे तो वो बहुत सारे फ़ोटोज़ निकालते हैं, सोशल मीडिया पे डालेंगे कि हमने इसकी मदद की, हमने उसकी मदद की। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारा कहता है कि तू एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ को पता ना चले। और आज अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे ही काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वो किसी को जताते नहीं हैं, वो किसी को बताते नहीं है कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि फल देने वाला हमारा परमेश्वर है। वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, जब हम बहुत सारा फल लाएंगे, अच्छे अच्छे फल लाएंगे, उसके बाद जब हम यीशु मसीह के नाम से पिता से कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी, उसने कहा है जो कुछ, यानी कि सब कुछ
तुम मांगो पिता से, वो तुम्हें दे। और ये कहता है कि हम फल लाएंगे तो वो हमें देगा, यानी कि हमारा जो कर्मों का जो काम हम करते हैं उस काम का फल वो हमें देगा। लोगों से प्यार बांटा जाए, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाया जाए, नए नए लोगों को कलीसिया में लाया जाए, नए नए लोगों को ये बताया जाए कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह से हमारा क्या वास्ता है, यीशु मसीह से हमारा क्या रिश्ता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, यीशु मसीह की वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, यीशु मसीह की वजह से आज मैं कौन हूँ, यीशु मसीह की वजह से आज मैं कैसा हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे भाई बहन करते हैं और हम सभी को भी मिलकर ये सारी चीज़ें हमें करना है, ताकि इस दुनिया में सभी को पता चले कि यीशु मसीह जो है वो सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, हर एक मनुष्य के लिए अपना लहू बहाया है, हर एक उस इंसान के लिए लहू बहाया है जो गलत रास्ते पे चल रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जो आँख होते हुए भी नहीं देख रहा है, जो कान होते हुए भी नहीं सुन रहा है, उस हर एक इंसान के लिए उसने लहू बहाया है। और उस परमेश्वर को जानने के लिए, उस परमेश्वर को पहचानने के लिए, उसकी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे लोगों को परमेश्वर ने तय किया है, हम जैसे मसीह भाई बहन है, हम सभी को तय किया है, खड़ा करके रखा है, हमारे वजह से और भी परमेश्वर को जाने और भी परमेश्वर को पहचाने, उसकी बताई हुई रास्ते पे चले। और हमें हक दिया है कि तू मांग और तुझे मिलेगा। ऐसा कोई कहेगा नहीं कि तू मांग तुझे मिलेगा, तू ढूंढ तू पाएगा, तू खटखटा तेरे लिए खोला जाएगा। ऐसा इस दुनिया में कोई कहने वाला नहीं है, सिवाय हमारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु की अलावा और कोई नहीं बोल सकता और कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा परमेश्वर है। हमने उसे नहीं, उसने हमें चुना है। हमने उसे नहीं, उसने हमें पाया है, उसने हमें खरीदा है अपना लहू देकर, अपना जान देकर, अपनी इज्जत को गवाकर पापी हो गया हमारे लिए। सब कुछ खोकर उसने हमें पाया है। इसलिए हमारे देह से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हम पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर का कार्य करते करते हमें फल लाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मसीह के बच्चे हैं, हम क्रिश्चियन हैं और इस बात से हमें घमंड करना चाहिए कि हम मसीह के बच्चे हैं। हम उसको जानते हैं कि वह हमारा पिता है, हम उसे पहचानते हैं कि उसने हमें नई ज़िंदगी दी है। हमें इस बात का घमंड है कि वह हमारे साथ है, हमें इस बात का घमंड है कि वो हमें जगत के अंत तक कभी नहीं छोड़ने वाला है। इस बात से हमें घमंड करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। ये जो वचन मैं आप सभी के बीच में आज लिया, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा हो। ये बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।